मुझे याद आ रहा है मोहम्मद यूनिस, नोबेल प्राइज विनर 2006, बांग्लादेश का प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। वो पढ़ाता था और बाहर आता था यूनिवर्सिटी के, तो देखता था कई लेडीज बिजनेस कर रही हैं। वो उनसे पूछा एक बार, कितना कमा लेते हो? 200 रुपये, 300 रुपये। बाकी पैसा कहाँ जाता है? जो जाल हम लोन में लेते हैं उसको पैसा देते हैं हर दिन, तो हमारे पास 100 रुपये ही बचते हैं, 200 रुपये। प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को भेजा, सर्वे किया, और उन्होंने, प्रोफेसर ने माइक्रो ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश माइक्रो ग्रामीण बैंक स्टार्ट की, और इन लोगों ने लोन देना शुरू किया, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, 500 रुपये का इन लेडीज को। धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश में वो ब्रांचेस खुल गई। उसका मॉडल कई कंट्रीज ने फॉलो किया कि गरीबी की रेखा से कैसे इसने सिंपल तरीके से लोगों को ऊपर खींचा, और उसको नोबेल प्राइज 2006 का मिला। जबकि वो प्रोफेसर था, उसका काम पढ़ाने का था, पर मैच कैसे जीता? डिटैच एंड ऑब्जर्वर। जो बाबा ने हमें सिखाया है, साक्षी होकर देखते रहे। जितना साक्षी होगा उतना तेरा ये आत्मा कैच करेगी, तेरा कैचिंग पावर अच्छा होगा, और पहले से ही पता लग जाएगा कि क्या करना है। जितना जितना हम अव्यक्त फरिश्ते की स्टेज पर काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हमारे संकल्प वही चलते हैं जो समय अनुसार होने वाला है। ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है लीडरशिप का, कि विघ्न को पहले ही पहचान कर उसका सलूशन निकालना, और वो हम सभी ने ब्रह्मा बाबा से, दादियों से सीखा। कभी कभी हम जो सलूशन देते हैं वो माना जाए या ना माना जाए, ये भी दादी ने सिखाया। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपना ओपिनियन दे दो। ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, इट इज कलेक्शन ऑफ माइंड, collection of thoughts, collection of consciousness, collection of energy। हर एक अपना ओपिनियन देता है। अगर वो ओपिनियन एक्सेप्ट होता है ठीक है, नहीं होता है छोड़ दो। जो दादी कहती थी, न सिद्ध करना है न जिद करना है, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। न सिद्ध करना है न जिद करना है, दे दिया, हुआ तो ठीक। बालक सो मालिक बन के आपने ओपिनियन दे दिया। ये नहीं हो कि मेरा ओपिनियन ही माना जाए। उस समय जो भी लीडर हैं, पोजीशन पर हैं, वो आपके ओपिनियन को लेते हैं न लेते हैं, ड्रामा अनुसार, कर्मों अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनुसार होता रहता है। तो धीरे धीरे अगर हमें खुद को डिसीजन लेने हैं तो हम अपनी प्रैक्टिस अव्यक्त फरिश्ते की, अशरीरी की, बाबा को याद करने की नेचुरल बनाते जाएंगे। तो जब डिसीजन लेना है, इमरजेंसी में लेना है, सबसे टफ डिसीजन होते हैं इमरजेंसी में। उस समय 1 सेकंड के अंदर मेरे को कहना है, निर्णय लेना है, 1 सेकंड से भी कम। और उस समय अगर मेरा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है, मेरे को रिजल्ट देगा। जो बाबा ने कहा कर्मातीत, कर्म कर रहे हैं, कर्म का अतीत खींच नहीं रहा है, कर्म का रिजल्ट क्या होगा डरा नहीं रहा है, और मैं कर्म कर रहा हूं।
हमारी वो नेचुरल स्टेज धीरे धीरे हम करते जाएं कि कर्म भी करो, संस्कार, पास की मेमोरी डाटा मेरे को डराए नहीं, वही डराती है, और क्या होगा रिजल्ट का वो भी डरा नहीं रहा है। जो कर रहा हूं बाबा उसको ठीक करेगा। अगर मैंने बाबा की श्रीमत से, उनके प्लेन इंटेलेक्ट की टचिंग से कर रहा हूं तो वो बाबा ठीक होगा। कभी कभी हमारे डिसीजन ठीक नहीं होते हैं। ये ऑनरेबल रतन टाटा ने भी कहा कि कभी कभी मैं डिसीजन लेता हूं पर मैं उनको फिर ठीक कर देता हूं। मुझे याद आ रहा है घनश्याम दास जी बिरला का, जो राजस्थान पिलानी में ही पैदा हुए, उनका सक्सेस मंत्र था जो कॉटन इंडस्ट्री क्रिएट की, शार्प इंटेलेक्ट और ह्यूमन टच। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, डुअलिटी नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन तभी आता है जब मन और बुद्धि लड़ रहे हैं। मन कह रहा है ये कर, वो कह रहा है ये कर। जब मन और बुद्धि एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं, फ्यूजन हो गया है, दोनों की दोस्ती हो गई है, तो संस्कार डराएगा नहीं। संस्कार वहीं डराता है, मेमोरी डाटा तभी खुलता है जब हमारे में डुअलिटी है। अगर हम वर्तमान में रहकर काम कर रहे हैं, अवेयरनेस में काम कर रहे हैं, मैं इस समय वर्तमान पर हूं, तो मेरे को डिसीजन मेरा ठीक होगा। पास्ट का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, फ्यूचर के रिजल्ट मेरे को लाने हैं। पर अगर मैं प्रेजेंट में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं अनुभव का, तो रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट ड्रामा अनुसार आते रहते हैं। कुछ मिस्टेक होती भी हैं तो वो करेक्ट हो जाती हैं। तो मैं एंड करता हूं, फिनिश करता हूं कि हम मन को क्लियर रखें, स्पष्ट रखें, बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखें, दिल को साफ दिल रखें, और जो भी डिसीजन मैं ले रहा हूं वो शुभ भावना के द्वारा, शुभ कामना के द्वारा, विश्व कल्याण के लिए कर रहा हूं, निस्वार्थ कर रहा हूं, अनकंडीशनल कर रहा हूं। मैं अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी के फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे यज्ञ को देखकर, पूरे विश्व को देखकर डिसीजन ले रहा हूं, तो वो बाबा दादियां उसको करेक्ट करेंगे भी अगर कुछ हुआ। यही हम सभी ने सीखा। मैं लास्ट में एक चंद्रमणि दादी का एक एग्जाम्पल सिंपल बताता हूं, कैसा क्विक दिया उन्होंने। हम हेल्थ फेयर में गए, वहां प्रॉब्लम आया, रात को मीटिंग हुई, दादी ने कहा क्या प्रॉब्लम आया, हम लोगों ने बताया। दादी ने 1 सेकंड में बोला सामने जो यात्री निवास है सब वहीं आ जाओ और वहीं आकर रहो। मैंने देखा दादी ने 1 सेकंड से कम डिसीजन लेकर पूरा पलट दिया।